या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं में मां सरस्वती का स्थान और महत्व सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां सरस्वती की वंदना करते हैं। मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रेरणा और ज्ञान सरस्वती से प्राप्त होता है। मां सरस्वती की कृपा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है। भोजन करना, सोना, भयभीत होना और संतान उत्पन्न करना, ये कर्म तो पशु भी करते हैं, किंतु इन कर्मों से ऊपर उठकर मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी के कारण वो पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बन जाता है। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो ज्ञान और सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसी से मनुष्य का जीवन सुखी, संपन्न एवं समृद्ध बनता है। सरस्वती की साधना से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन होने के कारण ही हमारी काल गणना में इस दिन का प्रत्येक क्षण शुभ और पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की साधना से कई ज्ञानी और वीर सपूतों ने अपने ज्ञान और कर्म से भारत देश को पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन सपूतों में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी जैसे ही महाज्ञानी और पराक्रमी थे राजा भोज। महाराजा भोज 72 प्रकार की कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञानों के ज्ञाता थे। उनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, पूर्व में विदिशा, दक्षिण में महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, बंगाल, आंध्र, कोंकण तथा पश्चिम में गुजरात के खेड़ा तक फैली हुई थी। इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी राजा भोज द्वारा निर्मित संपूर्ण वैभव से परिपूर्ण धारा नगरी थी। धर्मात्मा राजा भोज ने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, उज्जैन सहित अनेक तीर्थ स्थलों पर सैकड़ों भव्य मंदिरों, आश्रमों, विद्यापीठों, मठों का निर्माण किया। पराक्रमी राजा भोज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शौर्य गाथा वो रही है जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली तेलंगाना एवं त्रिपुरी के कलचुरी नरेश ग्यांगदेव तेलंग पर विजय प्राप्त की। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। इसी विजय की स्मृति में धारा नगरी में विजय मंदिर एवं उसके प्रांगण में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। धर्म योद्धा राजा भोज के पराक्रम के कारण ही महमूद गजनवी और अन्य इस्लामिक आक्रमणकारी उनके राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सके। सोमनाथ विध्वंस के बाद महमूद गजनवी द्वारा जिन हजारों हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान बनाया, उन्हें राजा भोज ने पुनः हिंदू धर्म में वापस लेने का महान कार्य किया। दूरदर्शी राजा भोज ने इस्लामी आक्रमणकारियों से देश एवं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए गांधार, कश्मीर, हिमालय के लघु राज्य, कन्नौज एवं बुंदेलखंड की राज्य शक्तियों को एकत्रित किया।
इस संगठनात्मक कार्य के कारण ही राजा भोज की मृत्यु के 250 वर्षों के बाद तक हिंदू संस्कृति की रक्षा होती रही। मां सरस्वती के वरद पुत्र, शस्त्र और शास्त्र के महान ज्ञाता, धर्म योद्धा, परमार कुलभूषण महाराजा भोज ने धारा नगरी में जिस स्थान पर मां सरस्वती की साधना की और अनेकों बार दर्शन कर उनसे साक्षात्कार किया, उसी स्थान पर मां सरस्वती की आराधना हिंदू जीवन दर्शन एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु सन 1034 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ सरस्वती मंदिर का निर्माण किया, जो भोजशाला के नाम से विख्यात है। भोजशाला विशाल बहुमंजिला आवासीय विश्वविद्यालय था। विश्व की पहली संस्कृत अकादमी थी। विशाल सभा मंडप सहित नक्काशीदार स्तंभों पर आधारित यह सुंदर भवन देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित था। भोजशाला हजारों कक्षों से सुसज्जित थी। मंदिर प्रांगण के मध्य में विशाल यज्ञ वेदी है। सन 1034 में राजा भोज की आज्ञा से प्रख्यात मूर्तिकार मंथल ने मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमा का निर्माण मकराना संगमरमर पत्थर पर कराया। सन 1035 में सरस्वती जन्मोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों विद्वानों, धर्माचार्यों की उपस्थिति में 40 दिवसीय महायज्ञ के आयोजन के साथ वाग्देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा भोजशाला में की गई। भोजशाला में राजा भोज ने मां सरस्वती की साधना कर अपने युग के प्रायः सभी ज्ञात विषयों पर 84 ग्रंथों की रचना की। रामायण के मानक ग्रंथ चंपू रामायण, जलयान एवं वायुयान निर्माण पर युक्ति कल्पतरु, वास्तु पर समरांगण सूत्रधार और योग शास्त्र पर राजमार्तंड जैसे कई ग्रंथ लिखे। ज्ञानी राजा भोज विद्वानों के संरक्षक भी थे। उनका राजा दरबार विश्व के सर्वाधिक विद्वानों से अलंकृत था। माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट जैसे 1400 प्रकांड विद्वानों, धर्मशास्त्रियों, कवियों की साधना स्थली के रूप में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला विश्व विख्यात हुई। यहाँ देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों ने हिंदू दर्शन एवं संस्कृत की दीक्षा प्राप्त की। भोजशाला बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव संप्रदायों के संतों की साधना एवं उनके द्वारा रचित अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला 255 वर्षों तक सतत सरस्वती यज्ञ की आहुतियों और वेद मंत्रों की ध्वनियों से गूंजती रही।